वीतरागी दिगंबर चार कुंद कुंद शोमे हुए, जिन्होंने आत्मस्थ दशा की अनुभूति को ही अखंड श्रुत की धारा कहा है। अखंडित जो श्रुत है वो अलंघक ग्रहण है। जहां श्रुत खंडित होता है वह अलंघक ग्रहण नहीं होता। अखंडित श्रुत जो है वो भाव श्रुत है। ऐसे भाव अखंडित भाव श्रुत की उपलब्धि के लिए जो पुरुषार्थ है वह है शब्द ब्रह्म है। जिस अलंघक ग्रहण को आप सुन रहे हो वो शब्द ब्रह्म है। जो अलंघक ग्रहण है वो आत्म ब्रह्म है। मध्याह्न की गोष्ठी में 6 श्रमण विद्वानों ने अपने आलेख का वाचन किया, जिसमें सबसे पहले साक्ष सागर जी, जिनका विषय था अलंघक ग्रहण में आत्मानुभूति, उन्होंने अपने प्रज्ञा से सम्यक प्रयास किया। आत्मानुभूति जो है वह अनंतात्मक है। जितने प्रकार की इंद्रिय के विषय हैं उतने प्रकार की आत्मानुभूति, जितने प्रकार की आवृत्ति मिथ्या प्रमाद आदि है आत्मानुभूति, जितने जगत के बाह्य गेह है आत्मानुभूति, लेकिन वे आत्मा के अनुभूति से जाने जाते हैं। जैसी शुद्धात्मानुभूति है, आत्मानुभूति संवेदन, सुसंवेदन शब्द का यदि आपने प्रयोग किया, आत्मा के वेदन का प्रयोग किया कि सप्तम गुणस्थान के पहले अनुभूति नहीं होती। जिन जीवों की ऐसी एकांतिक व्याख्या है उन्हें तत्व की मर्म को समझने की आवश्यकता है। यदि ऐसा ही स्वीकार कर लिया, ऐसा ही समझ लिया, तो प्रश्न ये है जीवत्व का विनाश हो जाएगा और नैयायिक दर्शन में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा। सुसंवेदन जो है वो आत्मा का धर्म है। निगोदिया से लेकर के अशरीरी सिद्ध परमात्मा सुसंवेदन स्वभावी है। आत्मा सुपर संवेदी है, आत्मा पर संवेदी है। ऐसा एकांतिक पक्ष नैयायिक दर्शन का है। 3 दिन तक सतना में पंडित नीरज जी, सिद्धार्थ, निर्मल जी, महेश, जैन दयाचंद आदि विद्वानों के सामने एक प्रश्न छिड़ा और 3 दिन तक उन्होंने मात्र उनका लक्ष्य था आत्मा का संवेदन सप्तम गुणस्थान में होता है, क्योंकि उनकी भूल नहीं थी, उनको यही रटा हुआ था। आत्मा की अनुभूति सप्तम गुणस्थान में होती है। ये जिनको रटा हुआ है ये रट्टम रट को सुधार कर लें। सुसंवेदन महात्मा आशी भाई श्लोक सुनाइए। तनु मातु नृत्या अत्य शोकवानात्मा लोका लोक विलोकना। इस विषय पर विशद आपको समझना हो तो प्रमेय कल मातंड का स्वाध्याय करना पड़ेगा। संक्षेप में समझना है इष्ट उपदेश भाष्य को पढ़ लीजिए।
और इष्टोपदेश भाष्य में 21 नंबर की कारका की व्याख्या पढ़ लीजिए आप। अब यह जो आत्मा की अनुभूति जो है, इस पर विचार कीजिए। ऐसा कोई आत्म द्रव्य नहीं है जो अनुभूति शून्य हो। चक्रेश भाई, ऐसा कोई आत्म द्रव्य नहीं है संवेदन शून्य हो। ऐसा कभी नहीं होता है कि पर का संवेदन करे, पर संवेदी। नैयायिक का मान्यता है आत्मा पर संवेदी, सुसंवेदी नहीं है। अरे मित्र, जिससे पर का संवेदन होता है उससे निज का भी संवेदन होता है, इसलिए आत्मा सुपर संवेदी है। आत्मा की अनुभूति जो है, आप जो भी कुछ जानते हो, जो भी कुछ करते हो, वो आत्मानुभूति से करते हो। घट महम मात्मनम वेदमी, इस सूत्र आचार्य माणिकनंद स्वामी ने इसलिए कहा है, अहम घटम वेदमी आत्मनः। अहम प्रत्यय और घट प्रत्यय। अहम जो है ये आत्मा के लिए है और घट है वो पर के लिए है। अहम घटम आत्मम वेदमी, मैं घट को आत्मा से वेदता हूं अहम प्रत्यय के साथ। जैसा मैं अपने को वेदता हूं वैसा घट को वेदता हूं, जैसा मैं घट को वेदता हूं वैसा मैं स्वयं को भी वेदता हूं। इसलिए जो विषयानुभूति है वो भी संवेदन है, रागानुभूति है वो भी संवेदन है, मित्र पंच परमेष्टि की भक्ति है वो भी संवेदन से हो रही है। लेकिन ये वह संवेदन नहीं है जो सप्तम गुणस्थान का होता है। चतुर्थ गुणस्थान में भी संवेदन होता है, प्रथम गुणस्थान में संवेदन होता है, लेकिन ये जो संवेदन है प्रथम गुणस्थान का तृतीय गुणस्थान पर्यंत का, वह मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है, जीव की सिद्धि है। चतुर्थ गुणस्थान संवेदन है वह अवरे सम्यक दृष्टि का संवेदन विषय की अपेक्षा से संसार का कारण है, और सम्मित की अनुभूति की दृष्टि से एक देश मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ यहां पर उपचार से। जहां छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि की व्याख्या होती है तो वहां जो संवेदन है आत्मानुभूति, सप्तम गुणस्थान वर्ती वीतराग चार्थ के अविनाभावी भूत वीतराग सम्य दृष्टि, ऐसा वीतरागी योगी जो आत्मा का वेदन करता है वह स्वात्मानुभूति वीतराग चार्थ के साथ होती है। अध्यात्म दृष्टि से सप्तम गुणस्थान में वीतराग चार्थ प्रकट हो जाता है। सिद्धांत दृष्टि से 11वें गुणस्थान में वीतराग चार्थ प्रकट होगा, और सम्यक की दृष्टि से छायक सम्यक की दृष्टि से वीतरागता की अनुभूति जीव चतुर्थ गुणस्थान में लेता है। ऐसा आचार्य भट्ट अकलंक स्वामी का सिद्धांत है। वहां पर राजवार्तिक में लिखा हुआ है कि छायक सम्यक दृष्टि वीतराग सम्यक दृष्टि, और वीतराग सम्यक के साथ जो संवेदन करेगा वो वीतराग संवेदन होगा सम्यक अपेक्षा। चारित्र की दृष्टि से वह असंयम है, इसलिए सरागता है, सरागता ही है, मात्र छायक सम्यक की दृष्टि की व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक गुणस्थान के क्रम से बढ़ते बढ़ते यही संवेदन जो है छद्मस्त का संवेदन और केवली के संवेदन में महान अंतर है, परंतु आत्मा की अनुभूति अलंगक ग्रहण में जो की गई है वही आत्मा की अनुभूति लिंगातीत है, विषयातीत है, अनित्य नहीं है, नित्य है। जो करूँगा मैं आपसे चर्चा
काठोपनिषद में समय सार में कुंदकुन देव ने, प्रवचन सार में कुंदकुन देव ने, अष्टपहुड़ में कुंदकुन देव ने मित्र जो अरशरु अगंध वक्तव्यम चिदनामत की जो व्याख्या की है, ये व्याख्या काठोपनिषद में की गई है। उन्होंने किस दृष्टि से व्याख्या की है? प्रातः मिलता हूं मैं आपसे। मित्र, वो जो व्याख्या कर रहे हैं अलंग ग्रहण की व्याख्या सर्वेषु सत्वेषु सभी प्राणियों के अंदर प्रविष्ट होने की सामर्थ्य नहीं है। अलंग ग्रहण की व्याख्या जो है ये गूढ़ विद्या है। ये गूढ़ विद्या जो है स्थित प्रज्ञ को प्राप्त होगी। भगवान कुंद स्वामी ने तत्व की गहनतम गवेषणा करके वस्तु तत्व की भूतान दृष्टि जगत को प्रदान की है। ऐसी अलौकिक दृष्टि दी है। दृश्यमान को इंद्रियों से देखा जाता है, दृश्यमान को इंद्रियों के माध्यम से मध्यश्रुत ज्ञान के द्वारा जीव जानता है। परंतु एक और भी दृष्टि है जिसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। सबसे भिन्न दशा है। उस अवस्था को जानने के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान की लीनता की आवश्यकता है। जगत में जीवों की पहचान जिससे हो रही है भी इंद्रियां हैं। संसारी जीव की पहचान जिसे हो रही है, संसारी जीव का जो चिन्ह है उसका नाम इंद्रियां है। बाह्य पदार्थों को जिनके माध्यम से भेदा जाता है वे इंद्रियां हैं। पूर्व भावों को जिनसे जाना जाता है वे इंद्रियां हैं। अतीन्द्रिय अवस्था है अलंग ग्रहण। आज जो है प्रणय सागर के संचालन से, स्वातम के मंगलाचरण से अनंग सागर जी ने अलंग ग्रहण में श्रवणों का प्रसंग अपने आलेख का वाचन किया। यथार्थ में जो श्रवण है आत्म श्रम में लीन है, घोर उपसर्ग परिचय के आने पर भी अविचल अपने स्वरूप में लीन है। यह श्रवणों के अंदर ही तो अलंग ग्रहण है। रत्नात्रय से मंडित आत्मा जो है वही अलंग ग्रहण भूत है। पर पंच शून्य समय सार की लीनता ऐसे योगी की अंतस दशा जो है वह अलंग ग्रहण है। दूसरा आलेख साम्य सागरी का था, जिन्होंने प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव में मूलत्व की दृष्टि, ये बहुत प्रौढ़ विषय है। और इस विषय को समझने के लिए मुनि जीवन की पूर्णता ही आवश्यक है। संयम के प्रारंभ से समाधि के अंत तक ये चारों अभाव साधु की साधना को सुरक्षित रखते हैं। इन चार अभावों को
शब्द रूप में जानना, ज्ञान रूप में जानना, अर्थ रूप में जानना। शब्द रूप में तो अभव्य मिथ्या दृष्टि में बोल सकता है। शब्द रूप में तो इन चारों अभावों को एक सुख को भी रटाया जा सकता है। ज्ञान रूप में, अर्थ रूप में चार अभावों पर दृष्टिपात जब योगी करता है तो मित्र निहारता ही हो। बाह्य द्रव्यों में भी चार अभाव लगते हैं। आत्म द्रव्यों को प्राप्ति के लिए चार अभाव कैसे देखें? प्राग भाव, अशुभ भावों का अभाव किए बिना शुभ भाव प्रकट नहीं होंगे। शुभ भाव का अभाव किए बिना शुद्ध भाव प्रकट नहीं होगा। एक ही भाव रहेगा जीव का, एक सा ही परिणाम रहेगा जीव का, एक ही गुणसा रहेगा जीव का। मार्ग और मार्ग के फल की उपलब्धि असंभव। जिन जीवों की अवधारणा यह है कि आप वैसे नहीं बचे, ये बहुत गलत अवधारणा है। वैसे तो बच ही नहीं सकते आप, और वैसे बचना भी नहीं चाहिए है। नरक जाना होगा तो वैसा नहीं बच सकता, स्वर्ग जाना होगा तो वैसा नहीं बच सकता, और सिद्ध होना होगा तो चक्र से वैसा नहीं बच सकता। जैसे आप प्रथम दिन मेरे पास आए वैसे नहीं दिख रहे हो। यदि मैं एक प्रश्न करूं आप बदल गए हो, ये मेरा प्रश्न अज्ञानता में है। ज्ञानियों को एक प्रश्न ही नहीं करना चाहिए कि आप बदल गए हो। बदलना तो वस्तु का धर्म है। द्रव्य को नहीं बदलना चाहिए। जिसे तुम बदला देख रहे हो वो हमारी पर्याय को देख रहे हो। आप मुझे तो देख ही नहीं सकते हो। जो नित्य ध्रुव है, जो नित्य है, ध्रुव है, वो वस्तु की वस्तुत्व है। पूरा अलंघक जो टिका हुआ है वो वस्तु के वस्तुत्व पर टिका हुआ है। आप गहरे में आइए। यदि सिद्धि चाहिए है तो प्राग भाव आपको देखना पड़ेगा।